नहीं तो मैं समझता हूँ ये बहुत जबरदस्त बहुत बड़ा सदमा है खानदान को और हमारे मुल्क। आज आपने देखा है कि एक कर्नल साहब भी शहीद हो गए, मेजर साहब शहीद हो गए और ये जवान डीएसपी ये भी शहीद हुए हैं। कई हैं जो आज अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। शक नहीं है कि ये बर्बादी जो है ये बहुत वक्त से चल रही है और इसका मुझे अंत नहीं दिखता है। आज भी देखिए रजौरी में एनकाउंटर, कहीं और का एनकाउंटर रोज होते रहे और हुकूमत रोज चिल्लाती रहती है कि मिलिटेंसी खत्म हो गई। बताइए मुझे, क्या मिलिटेंसी खत्म हो गई? ये खत्म नहीं होगी जब तक कोई रास्ता न ढूंढा जाए जिससे अमन आ सके। लड़ाई से अमन नहीं आता है, बातचीत से अमन आता है। लड़ाई से देख लीजिए आप यूक्रेन का हाल क्या है, तबाह हो गया और कहीं भी कोई रास्ता निकल नहीं रहा है। वहाँ भी रूस को और इनको बात करके मामला हल करना पड़ेगा। तो अमन के लिए बातचीत किससे करनी होगी? दोनों मुल्कों में बात करनी होगी, मुझसे बात नहीं करने से कोई फायदा नहीं है। बातचीत करनी दो मुल्कों की है जिनमें यह फसाद है और जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ यह फसाद इनके साथ है। इसका हल निकालना जरूरी है। केंद्र का दावा है कि आतंकवाद कम हुआ है पिछले कुछ वर्षों। कहीं ये गैर मुल्की किसी और मुल्क से तो नहीं है। क्या आपका इशारा अफगानिस्तान की तरफ है? मैं उंगली किसी की तरफ नहीं उठाना चाहता, समझने वाले खुद समझ जाएंगे। खतरा है, लाख खतरा है और रोज हमें इसका सामना करना पड़ता है। हमारे जवान, हमारे अफसर, हमारे लोग मर रहे हैं और फिर इसका खमियाजा हम लोगों को उठाना पड़ता है जब वहाँ पे उन पर जुल्म किया जाता है कि आए कहाँ से, किधर से आए, क्या किया, हमें वो भी बर्दाश्त करना पड़ता है। आप इंडिया पाक के दरमियान बातचीत की बात कर रहे हैं, लेकिन केंद्र जो है बीजेपी खासतौर पे कह रही है कि पीओके वापस लाना है। साहब ले आए और अपना कौन रोकने वाला है? मैं तो रोकने वाला नहीं, तो करना करिए। अगर उससे ये समझते हैं कि यहाँ का मसला हल हो जाएगा तो करें। मैं आपको ये बता दूं, लड़ाई से कोई मसला हल ना हुआ है। 4 जंगें पाकिस्तान ने की है, बॉर्डर वहीं पे खड़ा है। 4 जंगों के बाद बाकी कर ली। आप मानते हैं कि जब तक दोनों देशों के बीच में बातचीत नहीं होगी इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहेंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, ये बंद नहीं होंगे। हम लोग बेवकूफ़ हैं अगर हम समझते हैं ये बंद हो। हम जाने खोते जाएंगे। बातचीत के बगैर कोई रास्ता नहीं है। हमें दोनों मुल्कों को घमंड छोड़ देना चाहिए और टेबल पे आके बात करनी चाहिए। थैंक यू सर। बातचीत करनी दो मुल्कों की है जिनमें यह फसाद है और जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ यह फसाद इनके साथ है। इसका हल निकालना जरूरी है। केंद्र का दावा है कि आतंकवाद कम हुआ है पिछले कुछ वर्षों में। अगर आपको दिखता है कि कम हुआ है तब देख लीजिए आज जो ये हुआ है, क्या ये दिखाता है कि आतंकवाद कम हुआ है? इसको ये उल्लू बना रहा है। ये कहा जा रहा है कि कश्मीर में जो अमन की हवा चल रही है पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान को रास आए या नहीं आए, पाकिस्तान में तो यह है, पाकिस्तान तो कहता है कि हम ये मानते नहीं हैं। तो यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन आपके पास फेंकते हैं, क्या कहेंगे आप? वो तो कहते हैं ये फैसला हमें मंजूर नहीं है, क्या करेंगे आप? ये कहा जा रहा है कि नेपाल और पंजाब के रास्ते से जो है पाकिस्तान मिलिटेंट्स को भेज रहा है। देखिए, मैं इंटेलिजेंस में हूँ, न मैं हुकूमत में, न मैं ये इसका जवाब दे सकता हूँ वो आते कहाँ से। आ तो रहे और फुली ट्रेंड आ रहे हैं। आज वो बात रही नहीं,
मुझे तो ये भी डर लग रहा है कि कहीं ये गैर मुल्की किसी और मुल्क से तो नहीं है। क्या आपका इशारा अफगानिस्तान की तरफ है? मैं उंगली किसी की तरफ नहीं उठाना चाहता, समझने वाले खुद समझ जाएंगे। खतरा है, लाख खतरा है। रोज हमें इसका सामना करना पड़ता है। हमारे जवान, हमारे अफसर, हमारे लोग मर रहे हैं और फिर इसका खमियाजा हम लोगों को उठाना पड़ता है जब वहाँ पे उन पर जुल्म किया जाता है। आए कहाँ से, किधर से आए, क्या किया, हमें वो भी बर्दाश्त करना पड़ता है। सर, आप इंडिया पाक के दरमियान बातचीत की बात कर रहे हैं, लेकिन केंद्र जो है बीजेपी खासतौर पे कह रही है कि पीओके वापस लाना है। साहब ये आए